मौलाना साहब की आपने कल भी गुफ्तगू सुनी होगी, उन्होंने बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया इंतखाबी धांधली के हवाले से। एक तरफ पीटीआई और जेयूआई की बातचीत का रास्ता भी हमें खुलता हुआ नजर आ रहा है। अब अगेन आप अपना ओपिनियन तो दे चुके और अपनी पार्टी के सामने भी रख चुके होंगे, आप समझते थे कि अपोजिशन में बैठना चाहिए इन हालात में पार्टी को, लेकिन अगर अब जो हुकूमत बनती है तो आप नहीं समझते कि बहुत मुश्किल होगा उसका चलना, अगर ये दो जमातें खासकर जो एहतजाज करने की एक खासी सलाहियत रखते हैं, ये अगर एहतजाज के मोड में होते हैं? जो आने वाली हुकूमत है जी इंशाअल्लाह, उसके सामने जो अगले 15 महीने इंतहाई अहम है। 2025 का जब बजट आएगा जून में 25-26 का, तो ये अगले 15 महीने में अगर तो जैसे कि हमारी तवक्को है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में ये हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम लेकर आएगी और जो इन्वेस्टमेंट्स चाहिए उनका आगाज हो जाएगा, क्योंकि एक मुंतखब हुकूमत है। तो इस कोलिशन का आगे चलने का बहुत ज्यादा दारोमदार इस बात पर है कि अगले 15 माह में पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आता है या नहीं आता। और अगर आ जाएगा तो इंशाल्लाह फिर ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, अगर नहीं आता तो फिर उसके बाद जरूर प्रोटेस्ट भी होंगे और अवाम की तरफ से भी एक राय आएगी। बिकॉज जिस महंगाई का आगाज जो है वो 2020 में हुआ था, वो अभी तक किसी कंट्रोल में नहीं आ रही। और उस पे हमने IMF के कहने के मुताबिक इंटरेस्ट रेट्स भी हाई करके देख ली हैं, उन्होंने भी कोई इम्पैक्ट नहीं डाला। और बैन अल-अक़वामी तौर पर भी पिछले कुछ माह से तो एक स्टेबिलिटी है ऑयल प्राइसेस में भी और दूसरे इश्यूज में भी, उसके बावजूद मुल्क में महंगाई जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। तो अगर तो ये हुकूमत इंशाल्लाह अपने अमल से और अपनी हिकमत से इस महंगाई पर कंट्रोल पा लेते हैं और मुआशी इस्तेहकाम देते हैं, तो फिर कोalition हो भी तो इंशाल्लाह ये मामला आगे चले।